मज्जानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चान्वापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के अक्षय तृतीया के स्पेशल अवसर पर हम लोग श्री रामानंद परिपाल इस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन चंदन यात्रा प्रारंभ करते हैं, उसका श्रवण कर रहे थे। और हम लोग सुबह के सत्र में चर्चा किए हिमालयनपुरी भ्रमण करते करते फाइनली गोवर्धन आते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और उसके पश्चात भगवान का स्वप्न आकर के भगवान को बाहर निकालते हैं, गोवर्धन पर्वत से ऊपर उनकी मंदिर की स्थापना करते हैं और 2 साल तक बहुत अच्छे तरीके से सेवा का कार्य चलता रहता है। और फिर फाइनली 2 साल के बाद भगवान फिर से स्वप्न में आते हैं और स्वप्न में आकर आदेश देते हैं कुछ। तो भगवान क्या बोलते हैं? ए मत वत्सर द्वि करिला सेवन एक दिन पूरी गोसाई देखिला स्वपन। गोपाल कहे, हाँ श्री गोपाल जी बोलते हैं स्वप्न में आके, गोपाल कहे पूरी अमार ताप नहीं जाए मलय ज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। कि हे पुरी माधवेंद्रपुरी, मेरा जो शरीर का ताप है वो अभी भी कम नहीं हो रहा है। हालांकि आप मुझे बाहर निकाले और इतने सैकड़ों जो है मटके में पानी भर के शीतल जल भर 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 के मेरा स्नान कराए और अच्छे से मेरा पूजा भोग लगाना सब चालू किया। मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी सेवा से। लेकिन फिर भी अभी भी मेरा वो ताप नष्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप एक काम करो, मेरे लिए मलय का चंदन लेके आओ। मलय जा, मलय पर्वत होता है, उसी के नाम पे उस क्षेत्र को भी मलेशिया बोल दिया जाता है। तो मलय पर्वत में पाए जाने वाले चंदन फेमस है। तो वहाँ वहाँ के चंदन को आप लेके आओ और मेरे शरीर में अच्छे से पेस्ट बना के आप लगाओगे, मेरा शरीर ठंडा हो जाएगा। ये आदेश दे दिए भगवान। मलय जा आन जान नीलाचल हैते अन्य हैते नाही तुम्ही चल त्वरिते। Bring sandalwood pearl from Jagannath Puri. Kindly go quickly. Since no one else can do it, you must. भगवान बोले जाओ जगन्नाथपुरी में मलय चंदन आपको मिल जाएगा, वहां से लेके आओ और जल्दी जाओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही। और अन्य किसी को, अपने शिष्य को मत भेजना, और कोई नहीं कर पाएगा, आप ही जाओ, आप ही कर सकते हो। ऐसा क्यों बोले भगवान? वो इसलिए क्योंकि मलय चंदन जो है बहुत कीमती होता, महंगा होता है, इतनी आसानी से मिलता नहीं। तो बाकी लोग, भगवान कुछ लीला करके माधवेंद्रपुरी के माध्यम से वो चंदन प्राप्त करवाएंगे, बाकी उनके शिष्य कार्य नहीं कर पाएंगे। केवल ये फिजिकल वर्क नहीं, इसलिए भगवान बोले। और दूसरी बात, जितने गंभीर हैं भगवान की सेवा के लिए माधवेंद्रपुरी, उतना और कोई गंभीरता से लेगा नहीं। इसलिए जो इम्पोर्टेंट सेवा होता है तो ऐसे भक्त को दिया जाता है जो गंभीर होगा, जो टालेगा नहीं। हाँ, पता चला किसी शिष्य को भेज दिए और वो रास्ते में गया और रास्ते में जाते थे भटक गया, बोला अरे इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा इधर 2 4 10 दिन विश्राम करके घूम फिर के जाते हैं। आसपास थोड़ा घूम के आते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थान से होके जाएगा ना, तो इच्छा आ जाएगी कि यहाँ भी चले जाते हैं। लेकिन माधवेंद्रपुरी क्योंकि एकांतिक भक्त हैं, तो वो केवल भगवान का सेवा करने का उनका तत्परता रहेगा, तो वो सब कुछ
इधर उधर डेविएट नहीं होंगे और केवल तीव्रता से जाएंगे जगन्नाथपुरी की तरफ। केवल एक जगह जाके रुकते हैं, गोपीनाथ के मंदिर में, यमुना में। और वो भी जो है एक रात्रि रुकते हैं और इमीडिएटली रात्रि खत्म होते होते निकल जाते हैं। स्वप्न देखी पुरी गोसाई राहिला प्रेम वेश, प्रभु आज्ञा पाली बारे गेला पूर्व देश, सेवारा निर्बंध लोक करिला स्थापन, आज्ञा मांगे गौड़ देश से करिला गमन। ये स्वप्न देखने के पश्चात माधवेंद्र पुरी बड़े प्रसन्न हो गए और अद्भुत आनंद से भर गए, और भगवान के आदेश का पालन करने के लिए ये बंगाल की तरफ निकल पड़े। और निकलने के पहले, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि 2-3 दिन में हो जाएगा, फ्लाइट से जाएंगे चंदन लेके तुरंत आ जाएंगे नेक्स्ट डे फ्लाइट से, ऐसा तो होने नहीं वाला है। ट्रेन भी नहीं था, पैदल ही जाना है, तो जाते जाते महीनों लगने वाले हैं, फिर आते आते महीनों लगेगा। तो इसलिए भगवान का सेवा रुकना नहीं चाहिए, तो सब अच्छे से अरेंजमेंट करके गए। उनके पास जो भी शिष्य थे तो एलोकेट कर दिए कि आप सुबह उठाना, आप भोग लगाना, आप आरती करना, ये सेवा करना, भिक्षा मांग के लाना, सब अरेंजमेंट करके। और फिर वहां पे भगवान गोपाल जी से फाइनली ये सब अरेंजमेंट करने के बाद गोपाल जी से आज्ञा लेकर के बंगाल की तरफ निकल गए। शांतिपुर आइला द्वैत आचार्य रघरे, पुरी र प्रेम देखी आचार्य आनंद अंतरे। तो चलते चलते जब फाइनली बंगाल पहुंचे तो शांतिपुर में आते हैं। शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर में जाते हैं, और वहां पे अद्वैताचार्य माधवेंद्र पुरी के प्रेमा भक्ति को देख करके बहुत आनंदित महसूस करते हैं। अद्वैताचार्य इमीडिएटली पहचान जाते हैं ये कोई साधारण भक्त नहीं है, ये बहुत ही महान उत्तम भक्त हैं, भगवान कृष्ण के प्रेम को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तार थाई मंत्र लैला यतन करिया, चलीला दक्षिण पुरी तार दीक्षा दिया। तो अद्वैताचार्य बेग टू बी इनिशिएटेड बाय माधवेंद्र पुरी। यहीं पे अद्वैताचार्य दीक्षा लेते हैं माधवेंद्र पुरी से। माधवेंद्र पुरी की शुद्ध कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर के तो अद्वैताचार्य बहुत ही विनम्रता से उनसे दीक्षा की याचना करते हैं। फिर माधवेंद्र पुरी उनको दीक्षा देने के पश्चात फिर साउथ इंडिया की तरफ निकल जाते हैं। हाँ, निश्चय तंत्र। हाँ तुरंत, क्योंकि अद्वैताचार्य भी कोई साधारण थोड़ी ना। ऐसा अद्वैताचार्य को थोड़ी ना उनको ट्रेनिंग देना था कि ये 4 नियम होते हैं, ये पालन करना, 16 माला जप करना, वो सब ऑलरेडी कर रहे थे। इसलिए जैसे देखे कि ये तत्पर है तो दे दिए दीक्षा इमीडिएटली। प्रभुपाद जी भी दिए। प्रभुपाद जी मिशन को फैलाना था, तो रशिया जब गए थे प्रभुपाद जी, तो 5 दिन के अंदर वहां पे एक भक्त को, रशियन डिवोट व्यक्ति को दीक्षा दे दी। बीट भी दे दिए जपा करके, नाम भी दे दिए उसको, और एक भगवद गीता का कॉपी भी दिए, और कैसे वेजिटेरियन कुकिंग करना वो भी बता दिए, और सारी से सारी चीजें बता दी, गीता के कुछ कुछ बेसिक फिलोसफी भी समझा दिए। और ये करके आप प्रचार कैसे करना है, ये सब करके निकल गए, क्योंकि 5 दिन से ज्यादा अलाउ नहीं किया था रशियन गवर्नमेंट। केवल 5 दिन का वीजा मिला था प्रभुपाद जी, और 5 दिन के अंदर ही प्रभुपाद जी एक शिष्य तैयार करके फिर निकल गए। फिर बाकी कार्य वो सब किए। वहाँ पे अलाउड नहीं है ना प्रचार करना डायरेक्ट, तो अंडरग्राउंड रह के जेरोक्स निकाल निकाल के गीता का जेरोक्स निकालते थे, और उसको फिर बाइंडिंग करके अच्छे से, और छुप छुप के डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। इस तरह से धीरे धीरे करके कुछ भक्त बना लिए। तो फाइनली पुलिस वाले जब जान जाते थे उनको पकड़ते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं। ये पूरा एक ड्रामा बनाया गया, सॉल्टेड ब्रेड। लेकिन उसके बाद फिर जब वो उनको इस प्रकार से जब बहुत प्रताड़ित किया गया, तो पूरा फैल गया, पूरे रशिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया न्यूज। तो उसके बाद प्रचार बहुत बढ़ गया। लेकिन उनको सेक्रीफाइस करना, उन दो भक्त थे। एक का तो वहाँ वो इतना टॉर्चर किए थे कि उनका मृत्यु हो जाता, लेकिन एक फिर बाहर आ जाते हैं, वो रहते हैं। तो यहाँ पे माधवेंद्रपुरी भी अद्वैताचार्य को दीक्षा करके निकल जाते हैं साउथ की तरफ। रेमुनाते कैला गोपीनाथ दर्शन, तार रूप देखिया हैला विह्वल मन। फिर साउथ में जाते जाते जगन्नाथपुरी के कुछ दूर पहले ही रेमुणा नाम का स्थान आता है, विलेज गांव है। ये बालेश्वर, ये रेलवे स्टेशन के पास आता है, उड़ीसा में ही। तो वहाँ पे गोपीनाथ भगवान का दर्शन करते हैं। ये गोपीनाथ कौन है? ये बहुत पुराने विग्रह हैं, 20 लाख साल पुराने विग्रह हैं गोपीनाथ।
भगवान रामचंद्र के द्वारा बनाए हुए हैं। हाँ, रेमुना में, जहाँ पे वो माधवेंद्रपुरी जाके रुके हैं। जगन्नाथपुरी के पहले आता है। अब आज इनको क्षीरचोर गोपीनाथ के नाम से जाना जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। तीर्थचोर गोपीनाथ। हाँ, क्षीरचोर गोपीनाथ, रेमुना गोपीनाथ लिखता हूँ। हाँ रोनक। रेमुना का गोपीनाथ मंदिर, ये बहुत सुंदर मंदिर भी है। और भगवान गोपीनाथ का दर्शन कर लीजिए आप। ये हैं गोपीनाथ जी। तो ये जो बीच में दिख रहे हैं ना, ये है गोपीनाथ जी। 9498। ये वही विग्रह हैं, भगवान रामचंद्र के द्वारा त्रेता युग से का वर्शिप चल रहा है। 42। मंदिर भी बहुत सुंदर है। आज भी वो खीर यहाँ पे मिलता है। हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे जब, तो यहाँ से होके जाएंगे। और आपको अमृत केली खीर वो टेस्ट कराएंगे। ये है गोपीनाथ जी। इसमें भी पूरा श्रृंगार से ढके हुए, इसलिए अच्छे से नहीं दिखता है। मंगला आरती दर्शन होगा तो अच्छा रहेगा। मंगला आरती दर्शन, मंगल आरती। गोपीनाथ जी, भगवान रामचंद्र माता सीता को जब बताते हैं कि मैं अगले युग में कृष्ण के रूप में आऊंगा, तो माता सीता उस रूप का दर्शन करना चाहती थी। तो एक एक चट्टान में भगवान रामचंद्र इस विग्रह, ये गोपीनाथ का विग्रह बनाते हैं। और इस सुंदर विग्रह को देख करके माता सीता बहुत आकर्षित हो जाती है। वाह, इतने सुंदर रूप में आप आएंगे। और ये चंदन यात्रा का है, देखिए आज के दिन अक्षय तृतीया का दर्शन, चंदन यात्रा दर्शन। हाँ गया, एक मिनट। अक्षय तृतीया दर्शन दिख रहा है, पूरा चंदन से ढक दिए गए हैं। बीच में जो है, यही है गोपीनाथ। अगल बगल कौन है कोई? वो दो विग्रह बाद में आए हैं, वहीं लेकिन पे। नहीं। हाँ, नहीं क्यों दिख रहे हैं? नहीं वो बाद में फिर लेके आए हैं उनको। लेकिन मेन विग्रह ये गोपीनाथ के बीच में थे। महाप्रभु यहाँ पे गए थे। और ये जो हम लोग कथा सुन रहे हैं ना अभी, ये वास्तव में कथा कौन सुना रहे हैं? महाप्रभु ही सुना रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद, ये देखिए मंगला आरती का दर्शन दिख रहा है लेकिन धुंधला है, अच्छे से नहीं दिख पा रहा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेके शांतिपुर से निकले थे जगन्नाथपुरी की तरफ, तो बीच में रमुना जाते हैं। रमुना जाके यहाँ पे उनके साथ नित्यानंद प्रभु थे, मुकुंद थे, और आई थिंक गदाधर पंडित भी थे, गदाधर पंडित। तो उनको ये कथा सुनाते महाप्रभु माधवेंद्रपुरी की। तो ये जो कथा चल रही है अभी हम लोग जो कर रहे हैं चैतन्य चतुर्वेदी से, ये वास्तव में कौन सुना रहा है? श्री चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की कथा नित्यानंद प्रभु और अपने साथ दो और होते हैं, उनको ही सुना रहे हैं। सो यमुना में आकर के गोपीनाथ का दर्शन किए, और तार रूप देखिया हिला बिहुअल मन। उनके सुंदर विग्रहों की सुंदरता को देख करके मानवेंद्रपुरी पूरे भाव विभोर हो गए। नृत्य गीत करी जग मोहन वसीला, क्या क्या भोग लागे ब्राह्मण ने पूछिला। तो बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन करके मंदिर के प्रांगण में माधवेंद्रपुरी कीर्तन की और डांस की। और उसके पश्चात वहां पे बैठ गए, और एक ब्राह्मण जो वहां पे भवन को भोग बनाते थे, तो उनको पूछे कि आप विग्रहों के लिए, गोपीनाथ जी के लिए क्या क्या भोग बनाते हैं? सेवा रस सौष्ठव देखी आनंदित मने, उत्तम भोग लागे एथा बूझी अनुमाने। So from the excellence of the arrangements, Madhavenpuri understood by deduction that only the best food was offered. इतने सुंदर तरीके से भगवान गोपीनाथ का पूजा हो रहा था, और सब एक्सीलेंट उत्तम तरीके का अरेंजमेंट था वहां पे। तो ये देख करके माधवेंद्रपुरी समझ गए कि यहाँ पे बहुत अच्छे से सेवा की जाती है गोपीनाथ जी की, और बहुत उत्तम भोग लगाया जाता होगा। इसलिए जिज्ञासा की कि क्या क्या भोग लगाते हैं। मन में ये इच्छा थी कि ये जानेंगे, तो अपने गोपाल जी के लिए भी वैसे ही बनाएंगे।
जैसे या भोग लागे सकल ही पूछिबा, तैसे बिहाने भोग गोपाले लगाईबा। जैसे जैसे यहाँ पे वो लोग भोग लगाते हैं वैसा मैं जान करके फिर वी कैन ऑफर सिमिलर फूड्स टू श्री गोपाल जी। ऐसा इच्छा से पूछे। यही लागी पूछी लेना ब्राह्मण स्थाने, ब्राह्मण कहिला सब भोग विवरण। तो ब्राह्मण पूछे जाने पे सारे भोग का वर्णन करना चालू कर दिए। संध्या आए भोग लागे, क्षीर अमृत केली नाम, द्वादश अमृत पात्रे भरे अमृत समान। जो जो ब्राह्मण है वो उनको बताया कौन कौन से सन टाइम पे क्या क्या भोग लगाते हैं। और इवनिंग में शाम को एक बड़ा विशेष स्वीट राइस भोग लगाया जाता है भगवान को, 12 जो है छोटे छोटे मटके में भर के। और चूंकि इसका जो टेस्ट है इतना सुंदर अमृत के समान रहता है, इसलिए इसका नाम है अमृत केली। अमृत केली सच में बहुत टेस्टी रहता है, हम लोग टेस्ट किए थे। अभी भी स्मरण आ रहा है। वो मिट्टी के बढ़िया मस्त बर्तन में छोटा छोटा ही रहता है उसमें से वो थोड़ा थोड़ा मिला था अच्छे टेस्ट। बहुत टेस्टी अमृत केली। गोपीनाथ थे क्षीर बलि प्रसिद्ध नाम जार, पृथ्वी ते ऐसे भोग कहाँ नहीं यार। तो ब्राह्मण बताया ये स्वीट राइस इतना टेस्टी अमृत के जैसा है, पूरे पूरे विश्व में इसका नाम है गोपीनाथ खीर। गोपीनाथ का खीर है। और ऐसा जो खीर है और कहीं पे भी पूरे विश्व में नहीं मिलता है। जैसे हमारे राधा रासबेरी का स्वीट समोसा और कहीं नहीं मिलता है। राधा रास बिहारी स्वीट समोसा बोल सकते हैं। वैसे ही गोपीनाथ खीर, गोपीनाथ का खीर अमृत के लिए और कहीं पे ऐसा टेस्टी स्वीट राइस नहीं मिलता है। हेन काले से ही भोग ठाकुरे लागिला, सुनी पूरी गोसाई की छुमा ने विचारिला। याचित क्षीर प्रसाद अल्प जदि पाई, स्वाद जानी तैसे क्षीर गोपाले लगाई। तो जब सुने इस विवरण को कि ऐसा इतना अद्भुत टेस्टी स्वीट राइस भगवान गोपीनाथ को भोग लगाया जाता है, तो उसी समय दूसरा जो पुजारी है भोग लगा रहा था। और ये सुनने के जब सुन रहे थे वो मादनपुरी, उनके उनको इच्छा हो गई कि अगर बिना मांगे मेरे को थोड़ा सा मिल जाएगा प्रसाद, अल्प यदि अल्प थोड़ा सा ही भी मिलेगा, तो मैं इसको स्वाद जान लूंगा और फिर वैसा ही खीर को अपने गोपाल जी के लिए बनाऊंगा। हाँ, लेकिन जैसे उनको पता चला, अरे उसी समय भोग लग रहा था। यही इच्छा है लज्जा पाया विष्णु स्मरण कैला, हे न काले भोग सरी आरती बाजीला। तो ये जान करके कि उसी समय भोग लग रहा था और उस समय उन्होंने इच्छा किया कि मैं भी टेस्ट करूं, उनको बहुत जो है लज्जा उत्पन्न हो गई हृदय में। और तुरंत जो है भगवान विष्णु का स्मरण करने लग गया कि अपराध हो गया, अपराध हो गया। तो इस प्रकार से जब भगवान विष्णु का स्मरण कर ही रहे थे, भोगा अर्पण कंप्लीट हो गया भगवान को और शंख बज गया आरती होने के लिए। आरती देखिया पूरी कैला नमस्कार, बाहिर आइला कार्य किछु न कहिला आर। तो आरती अटेंड किए, आरती करने के पश्चात प्रणाम करके चुपचाप बाहर आ गए, किसी को कुछ भी नहीं बोले कि मुझे थोड़ा टेस्ट करा दो, अपने आप को अपराधी समझने लग गए। आया चित वृत्ति पूरी विरक्त उदास, आया चित पाइले खान नहीं उपवास। तो इनका वृत्ति क्या था? आयाचित वृत्ति, एकस्टम टू अवॉइड बेगिंग। याचना करना मतलब मांगना, अयाचित मतलब मांगते नहीं थे। और विरक्त थे, पूरी तरीके से उदास, उदास रहते थे। उदास मतलब दुखी नहीं, उदासीन। उदास रहना मतलब इनडिफरेंट, भौतिक जगत से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ठंडी है गर्मी है, अच्छा लग रहा है भूख लग रही प्यास लग रही है, नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो नहीं मांगते थे, कोई आके दे दिया तो खा लेते थे और नहीं दिया तो वो उपवास करते थे, फास्टिंग करते थे। ये सर्वश्रेष्ठ स्तर होता है। अपने आप को मेंटेन करने का सर्वश्रेष्ठ स्तर क्या है? कुछ नहीं मांगना, चुपचाप भजन करते रहना, भगवान के ऊपर निर्भर रहना। ये मेंटेनेंस करने का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ तरीका है। आजकल के लोग नहीं समझेंगे। नहीं समझे। सबसे लोवेस्ट तरीका क्या है? नौकरी करना, उससे ऊपर बिजनेस करना, उससे ऊपर फिर ये सब बन जाना, पॉलिटिशियन बन जाना, एडमिनिस्ट्रेशन राजा बन जाना, टैक्स, उससे ऊपर ब्राह्मण बन के भिक्षा मांग लेना कि दान दीजिए आप। और उससे भी ऊपर सर्वश्रेष्ठ है कि कुछ नहीं मांग रहा, भगवान पर निर्भर रह के भगवान खिलाएंगे तो ठीक है, नहीं खिलाएंगे तो फास्ट। इस प्रकार से प्रेमामृत तृप्त क्षुधा तृष्णा नाही बाधे,
क्षीर इच्छा है लता है माने माने अपराध है. So Paramahamsa like Madhvendra Puri is always satisfied in the loving service of the Lord. Material hunger and thirst cannot impede his activities. When he desired to taste a little sweet rice offered to the deity, he considered that he had committed an offense by desiring to eat what was being offered to the deity. तो ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा सुना रहे हैं, बोल रहे हैं कि माधवेंद्र पुरी जैसे परमहंस भक्त जो हैं हमेशा भगवान की सेवा करने में संतुष्ट रहते हैं. भौतिक जो भूख प्यास है उनके भगवान के सेवा के कार्य में विघ्न नहीं डालता है. जब उन्होंने इच्छा प्रकट की थी ये खीर को खाने की, उस समय भगवान के विग्रहों को भोग लग रहा था. इसलिए वो इसको अपने आप को बहुत अपराध समझे कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है. और इसलिए ग्रामीण शून्य हाथे वसी करे न कीर्तन एथा पुजारी कराइला ठाकुर सयन. तो माधवपुरी मंदिर को छोड़ दिए, छोड़ के चले गए, बाहर निकल गए और गांव के मार्केट प्लेस में जहाँ पे बाजार लगता है उस स्थान पे जाके बैठ गए. कब? शाम के बाद, संध्याकालीन हो चुकी है. शाम के बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है तो मार्केट वगैरह सब बंद हो जाते हैं. अभी आज के जैसे थोड़ी ना कि रात को 12 बजे तक खुले रहते. गाँव वगैरह में मार्केट सब बंद, तो वो सब सुनसान हो जाता है. तो सुनसान वहीं पे चबूतरे में बैठ के फिर अपना चुपचाप भजन करना चालू कर दिया, नाम जप करना चालू कर दिया. उसी समय टेम्पल का पुजारी भगवान को फाइनली आखिरी आरती करके और विश्राम कराता है और फिर खुद जाके सो जाएगा. निज कृत्य करी पुजारी करी लसयन स्वप्ने ठाकुरासी बलि लवचन. अपना डेली जो कर्तव्य है भगवान को सुलाने का वो करने के बाद पुजारी खुद सोने के लिए चल गया. और फिर भगवान गोपीनाथ आते हैं. कम टू टॉक टू हिम एंड ही स्पोक एज फॉलोज. स्वप्न में गोपीनाथ आते हैं. जो भगवान के विग्रहों का सेवा करते हैं, भगवान को खिलाते हैं, पूजा करते हैं, सुलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो भगवान उनके पास आके स्वप्न में अपना इच्छा प्रकट करते हैं. कभी कभी अपने लिए भगवान करते हैं. कोई भी पुजारी सबको आता है. भगवान के पुजारी को फिर इस प्रकार से उठाएंगे, उठो उठो आराम से सो रहे हो. ध्यान नहीं दिया. मेरा एक महान भक्त आया था, वो बेचारा कुछ मांगता नहीं है तो बिना मांगे चला गया. लेकिन आप लोग को ध्यान देना चाहिए ना कि कोई दूर से आया है, पूछो भाई क्या प्रसाद दोगे. तो उसने तो बेचारे ने इंक्वायरी भी किया कि क्या क्या भोग बनाते हैं आप. मांग नहीं सका क्योंकि वो अयाचिक वृत्ति है. नहीं मांगने का उसने संकल्प लिया है तो मांग नहीं सकता है. लेकिन आपको तो कम से कम सोचना चाहिए ना. मतलब भगवान ऐसा बोले नहीं, लेकिन भगवान स्वप्न में आके अभी बोलने वाले हैं ये. लेकिन ये भी शिक्षा भी है कि हमको कोई गेस्ट आते हैं तो उनको प्रसाद देना चाहिए. प्रसाद रखा है, ऐसे दे देंगे. तो भगवान भगवान क्या बोलते हैं. उठा पुजारी कर द्वार विमोचन खीर एक राखी आची सन्यासी कारण. भगवान को मालूम है कि पुजारी भोग लगाया है, ये तो भूल जाएगा कि वो सन्यासी आया उसको भी देना चाहिए. ये पूरा भोग लगाएगा फिर निकाल के सब जो इधर होंगे जिनको जैसे बांटता वैसे बांट देगा. जो जो आएगा मांगेगा उनको बांट देगा. अब वो सन्यासी तो चला गया है, अपराध समझ करके थोड़ी ना इसको याद रहेगा कि कौन सन्यासी आया जाके उसको वापस देना भी. तो वहां सोचे इससे अच्छा मैं चुरा के रख देता हूँ. और फिर पुजारी को उठाए, बोले पुजारी उठो, प्लीज गेट अप, दरवाजा खोलो, मैं एक स्वीट राइस वो सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए रखा हूं, जाओ. जटार चले ढाका एक क्षीर हया तुम्हारा न जानी लता अमार मायाया. अमार मायाया मतलब मेरी ट्रिक के कारण तुम नहीं देख पाए ये चीज. मैं जब आप भोग लगा रहे थे और जैसे पर्दा लगाए तो एक जो है पॉट ऑफ राइस स्वीट राइस मैं छुपा के अपने धोती के पीछे रख लिया था. मेरे माया के कारण ये ट्रिक को तुम समझ नहीं पाए. हाँ, तो बहुत सारे प्याले थे, 12 प्याले थे, तो वो भी ध्यान नहीं दिया कि कम है, 12 है कि 11 है. तो जो भी मिला जो भी था वो लेके बांट दिया. हाँ, अब भगवान एक छुपा लिए. माधव पुरी सन्यासी आछे हाटे टे वसिया ताहा केता एक खीर शीघ्र देहा लैया. माधवपुरी नाम का एक सन्यासी है, मार्केट में जाके बैठा हुआ है, भजन कर रहा है. उसके पास जाके एक खीर जाके उसको दे दो. हाँ. स्वप्न देखी पुजारी उठी करी ल विचार स्नान करी कपाट खुली मुक्त कैला द्वार. स्वप्न जैसे देखा, नींद खुला, आधी रात को ही विचार करने लग गया
अरे कैसा सपना आया, भगवान आदेश दिए हैं, चलो चलो, जल्दी स्नान किया और दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। और जाके देखता है, जटार आंचल तले पाइला से खीर, स्थान लेपी खीर लैया हाइला बाहिर। So according to deity's direction, the priest found the pot of sweet rice behind the cloth curtain. तो कपड़े के पीछे वो खीर का प्याला देखा, और इमीडिएटली वो प्याला लेके आता है, वहां पे सफाई कर देता है, और वापस से वो मंदिर के बाहर फिर जाता है ढूंढते हुए। द्वार दिया ग्रामे गेला से खीर लैया, हाथे हाथे बोले माधव पूरी के चाहिया। So closing the door of the temple, he went to village with a pot of sweet rice. He called out in every stall in search of Madhavendra Puri. तो दरवाजा बंद किया मंदिर का, और स्वीट राइस हाथ में लेकर के निकल पड़ा, और हर जो है बाजार के जो स्टॉल के पास जा रहा है और बुला रहा है, माधोपुरी माधोपुरी, कौन है माधोपुरी, खोज रहा है। खीर लैया यही जार नाम माधोपुरी, तोमा लागी गोपीनाथ खीर कैला चूरी। अपने हाथ में स्वीट राइस का खीर का पॉट लेकर के और पुकार रहा है, विली हुज नेम इज माधवेंद्र पुरी प्लीज कम एंड टेक दिस पॉट। हाँ, बोल रहा है कि वो व्यक्ति जिसका जिनका नाम माधवेंद्रपुरी है आएंगे मेरे पास, ये खीर लेके जाएंगे क्या, गोपीनाथ आपके लिए स्वीट राइस चोरी किए हैं, आपके लिए गोपीनाथ ये चोराई चोरी किए हैं। क्षीर लैया सुखे तुम्ही करा भक्षण, तुम समा भाग्यवान नाही त्रिभुवने। और ढूंढ भी रहा है, बता भी रहा है कि आओ और आपका खीर लेके जाओ, भगवान आपके लिए चोरी किए हैं। और हाँ, आपके जैसा भाग्यवान कोई नहीं है पूरे त्रिभुवन में। Would the sannyasi whose name is Madhven Puri please come and take this pot of sweet rice and enjoy the prasadam with great happiness? क्या वो सन्यासी जिसका नाम माधवेंद्र पुरी है आएगा मेरे सामने, यह खीर लेके जाएगा और बढ़िया बड़े आनंद के साथ खीर का आस्वादन करेगा। आपके समान पूरे त्रिभुवन में कोई भी भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है। एता सुनी पुरी गोसाई परिचय दिला, खीर दिया पुजारी तारे दंड बताइला। तो जब माधवपुरी बैठे थे वहीं पे कहीं कोने में बैठ के जप कर रहे थे, तो जब नाम सुने माधवपुरी माधवपुरी, कौन है माधवपुरी, बोले हाँ हाँ मैं हूँ, क्या हुआ। तो ये जैसे ही हाथ ऊपर के बोले कि मैं ही हूँ माधवपुरी, तो पुजारी गया उनके पास, उनके हाथ में स्वीट राइस पकड़ाया और तुरंत पूरा दंडवत प्रणाम कर दिया सन्यासी को। क्षीरे वृत्तांत तारे कहिला पुजारी, सुनी प्रेम विष्ट है श्री माधव पुरी। ये पूरा खीर क्यों लेके आया आधी रात को, पूरा कहानी सुनाया। और ये सुनते ही माधवेंद्र पुरी तो प्रेम अविष्ट हो गए, कृष्ण प्रेम से पूरा भर गए, आंख से अश्रुधारा बहने लग गई, शरीर रोमांचित हो गया पूरी तरीके से। भगवान इतने दयालु हैं, मैंने इतना अपराध किया फिर भी भगवान चोरी करके मेरे पास भेज दिए। प्रेम देखिए सेवक कहे हई अविस्मित, कृष्ण जय हार वसा है यथोचित। अब वो पुजारी भी समझ गया, जब उनके प्रेम को देखा कि किस प्रकार से माधवपुरी कृष्ण प्रेम में विह्वल हो रहे हैं, तो ये देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और समझ गया कृष्ण जिनके लिए चोरी किए हैं, जिनके वश में है, वे बिल्कुल उचित है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट पात्र है ये, सच में समझ गया। भगवान ऐसे किसी साधारण व्यक्ति के लिए चोरी नहीं करने वाले, क्योंकि भगवान ऐसे कैसे चोरी कर लेंगे। आने वाले हजारों वर्षों तक उनका नाम बदनाम हो रहा है, खीर चोर गोपीनाथ। हाँ, सब भक्त लोग भी खीर बोलेंगे, जय खीर चोर गोपीनाथ की जय हो। भगवान भी कंफ्यूज है, चोर मेरा गुणगान कर रहा है या मेरे को बदनाम कर रहा है। ऑफकोर्स गुणगान ही है ये। भगवान जो है उनको आनंद आता है अपने भक्त के लिए चोरी करने पे, जब उनको भक्त के इस प्रकार से चोरी करने में कोई उनको चोर करके बोलता है, भगवान को आनंद आता है, हाँ चोर, मैं चोर हूँ लेकिन किसके लिए, अपने भक्त के लिए चोरी किया। एता बलि नमस्करी करी लगमन, आवे से करीला पूरी से खीर भक्षण। ये बोल करके वो पुजारी फिर से प्रणाम किया और निकल गया। और उसके बाद माधवेंद्र पुरी पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम में आवेशित होकर के रोते रोते वो पूरा स्वीट राइस खा रहे हैं, भगवान कृष्ण खुद चोरी करके भेजे। और इतना ही नहीं, पात्र प्रक्षालन करी खंड खंड कैला, बहिर्वासे बांधी से ठिकारी रखीला। और इतना ही नहीं, स्वीट राइस खाने के पश्चात
वो जो पात्र है, मिट्टी का पात्र है, उसको भी खंड खंड करके आ, पूरा पाउडर बना लिया। पाउडर बना के अपने धोती में बांध लिए। धोती में बांध के फिर क्या करते थे, उसको हमेशा अपने साथ रखे, थोड़ा थोड़ा डेली खाते थे याद करके, ये कृष्ण जो है चोरी किए, मेरे लिए चोरी किए। हाँ, पूरा उसको कब साथ में हमेशा रखे, केप्ट देम नाइसली, उसको पूरा अच्छे तरीके से संभाल के रखे। प्रतिदिन एक खानी करे न भक्षण, खाई ले प्रेम वेश है अद्भुत कथन। और हर दिन माधुरी would eat one piece of that earthen pot, and after eating it, he would immediately be overwhelmed with ecstasy. These are wonderful stories. ये है अद्भुत कथन। ये डेली खाते थे, और खाते ही तुरंत स्मरण आता था कैसे भगवान कितनी दया की, और रोने लग जाते, विवल हो जाते थे। और इस प्रकार से संभाल के रखे थे। ठाकुर मोरे क्षीर दिला लोक सब सुनी, तीने लोक भीड़ हबे मोर प्रतिष्ठा जानी। कि ठाकुर गोपीनाथ जी मेरे लिए खीर चोरी किए हैं, ये सारे लोग ये सुनेंगे, और जो है दिन में सब लोगों के बीच में मेरी ख्याति बढ़ जाएगी, और सब लोग भीड़ बना के आ जाएंगे, है ना, और मेरी प्रतिष्ठा को जानते हुए। तो इसके पहले कि ये सब हो, मैं इधर से भाग जाता हूँ। और रातों रात निकल जाएंगे, दिन का भी इंतजार भी नहीं करेंगे। ऐसा भाव से ही भय रात्रि से चली लश्रीपुरी, से ही खाने गोपीनाथ दंडवत करी। अगले दिन सुबह भगवान का जो है दर्शन भी नहीं किए कि दर्शन करके जाऊं। हाँ, उसी समय वहां से ही गोपीनाथ जी को दंडवत प्रणाम किए, निकल गए चुपचाप जगन्नाथपुरी की तरफ, यमुना छोड़ दी। चली चली आइला पुरी श्रीनीलाचल, जगन्नाथ देखी हैला प्रेम तभी बल। तो चलते चलते श्री नीलाचल आ गया जगन्नाथपुरी। भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करके बड़े प्रेम से भाव विभोर हो गए वो। प्रेमावेश से उठे पड़े हासे नाचे गाए, जगन्नाथ दर्शन महा सुख पाए। तो प्रेमाविष्ट होकर के उठते थे, कभी नाचते थे, कभी गीत मूर्छित होकर गिर जाते थे, हंसते थे, नाचते थे, गाते थे, नृत्य करते थे। जगन्नाथ जी का दर्शन करके अत्यधिक आनंद को महसूस करते हैं। माधव पुरी श्रीपादाइला लोके हैला ख्याति, सब लोग आसितारे करे बहु भक्ति। तो जिस डर से वो तुरंत भागे थे वहां से, लेकिन उनके पहुंचने के पहले न्यूज पहुंच गया। जगन्नाथ मंदिर के सारे पंडों को पता चल गया, राजा को भी पता चल गया, और जगन्नाथपुरी के वासियों को भी पता चल गया। और जैसे ही सुबह हुआ, तो सारे भीड़ आ गई वहां पे, उनको जो है बहु भक्ति करने के लिए, बड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, कैसे पता चल गया। वो पुजारी बस जानता था जो आके दिया था, अब उसके पास ना तो व्हाट्सएप है, ना तो मेल है, ना तो फोन कॉल है। कैसे पहुंच गया, नहीं वो सोचो। यही है रहस्य। आगे वर्णन करेंगे, यही आगे। प्रतिष्ठार स्वभाव यही जगत विदिता, जेना वांछे तारह या विधाता निर्मिता। प्रतिष्ठा यानी नाम सम्मान का यही स्वभाव है कि जो नहीं चाहता है, भगवान की इच्छा से उसके पास वो दौड़ दौड़ के आता है, और जो चाहता है उसको नहीं मिलता है। लोग पूरी जिंदगी इसमें बिता देते हैं। हाँ, मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोवर होने चाहिए, खूब ख्याति होनी चाहिए, ऐसा जो सोचते हैं, वो बन भी जाते हैं। तो फिर क्या होता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर सारी ख्याति खत्म हो जाती है, सब बदनामी हो जाती है, फिर बदनाम हो जाते हैं। लेकिन माधवेंद्रपुरी चाहते नहीं थे, लेकिन उनके जगन्नाथपुरी पहुंचने के पहले उनकी ख्याति पहुंच गई। अब कैसे पहुंची, आप लोग विचार करते रहिएगा। कोई व्हाट्सएप कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं, फोन कॉल कुछ भी नहीं, बस वो पुजारी जानता है, और ये माधवेंद्रपुरी जानते थे। तो पुजारी ने बताया होगा, दो चार अपने जो भक्त लोग होंगे उनको बताया होगा, फिर उससे कैसे कैसे पहुंच गया वो पता नहीं। तो प्रतिष्ठार भय पुरी गेला पलाया, कृष्ण प्रेम प्रतिष्ठा चले संगे गड़ाया। Being afraid of his reputation, Pratishtha, Madhavendra Puri fled from Ramuna. But the reputation brought by love of God, it is so sublime that it goes along with the devotee as if following him. प्रतिष्ठा के भय से माधवेंद्रपुरी रमुना को छोड़ के निकल गए, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रेम के कारण जो प्रतिष्ठा होती है वो इतनी अद्भुत है कि भक्त जहां जहां जाते हैं उसके साथ साथ वो फॉलो करते हुए जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जहां जहां गए उनकी प्रतिष्ठा साथ साथ चलती गई। यद्यपि उद्वेग हैला पलायित मन, ठाकुरेर चंदन साधन हैल बंधन।
तो हालांकि जब इस प्रकार की प्रतिष्ठा पहुंच गई वहां पे, तो माधवेंद्रपुरी का इच्छा हुआ तुरंत जगन्नाथपुरी को छोड़ के जाने के लिए, क्योंकि वहां के लोग उनको बहुत सम्मान करने लग गए, बहुत महान भक्त के रूप में। लेकिन भगवान के लिए, गोपाल जी के लिए चंदन का पेस्ट लेके आना है, ये सेवा के कारण वो जो है अपने आप को रोक के रखें। सेवा के लिए जो भक्त होते हैं, भक्त का स्वभाव होता है स्वभावतः, वो नेम फेम ग्लोरी नहीं चाहते हैं, अपना सम्मान नहीं चाहते हैं, कोई उनका पूजा करे सम्मान करे, ये उनको इच्छा नहीं होता है। लेकिन जब सेवा आती है कृष्ण की सेवा के लिए, वो ना चाहते हुए भी इसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हमारे बड़ी वैष्णव आचार्य हैं, तो वो बहुत विनम्र होते हैं, कभी अपना गुणगान नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन अपने भगवान के आदेश पे, गुरु शिष्य परंपरा के आदेश पे उनको जो है, हाँ, ये कार्य करना पड़ता है गुरु बनने के लिए। गुरु बन के फिर व्यास पूजा में भक्त उनके शिष्य उनका गुणगान करते हैं, पूजा करते हैं, चरण धोते हैं। तो ये बहुत ही जो होता है उनके हृदय के लिए, इट्स लाइक पिंचिंग दियर हार्ट, लेकिन फिर भी सेवा के रूप में इसको स्वीकार कर। तो माधवेंद्रपुरी भी छोड़ के तो जाना चाहते थे, लेकिन वो रुक गए सेवा के कार्य के लिए। बट इनफैक्ट क्या होगा, ये सम्मान जो उनको मिला इसका वो कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सम्मान के कारण ही भगवान का यही अरेंजमेंट था, इसलिए वो सम्मानित करवाए उनको, क्योंकि नहीं तो उनको चंदन कैसे मिलता। एक भिक्षुक सन्यासी आके मांगेगा, बोलेगा मेरे को 80 किलो चंदन दे दो, तो कौन कौन कहाँ से मिलने वाला है। लेकिन अब जाके बोलेंगे राजा के पास, इमीडिएटली दे देगा। और न केवल चंदन देगा, चंदन को उठा के ले जाने के लिए 2 आदमी देगा, और साथ में पुलिस वाले भी देगा, कि कोई, क्योंकि इतना महंगा चीज लेके जा रहे हैं, कोई अटैक कर सकता है। और इसमें लिखा है सारे कागज वगैरह तैयार करके देगा, कि जैसे बॉर्डर क्रॉस करे तो वहां पे कोई इंक्वायरी करेगा कहाँ से लेके आए, तो हाँ फलाना वाला राजा ऑथराइज है, तो सब अरेंजमेंट करके देंगे ताकि कोई ट्रेन को दिक्कत ना हो। ये भगवान का अरेंजमेंट है। इसलिए भगवान के सेवा के लिए जब कोई निकलता है, तो उसको फिर निर्भय निडर हो जाना चाहिए। अगर सिंसियर डिजायर है, तो बाकी सारा अरेंजमेंट भगवान करेंगे। ऐसे नहीं कि पहले से सोच के बैठ जाना चाहिए कि फिर क्या होगा, फिर कैसे होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा। नहीं, उसको भगवान का आदेश पालन करने के लिए निकल जाना चाहिए। जगन्नाथ तेरा सेवक जत, जते का महान, सबा के कहिला पूरी गोपाल वृतांत। सारे जगन्नाथ जी के जो सेवक हैं, जितने भी महंत थे, पंडा थे, हेड पुजारी थे, सबको जगह अपना जो भगवान गोपाल जी कैसे प्रकट हुए हैं वृंदावन में, उनका स्टोरी बताए। और साथ ही साथ में स्वप्न में आकर के गोपाल चंदन मागे सुनी भक्तगण, आनंदे चंदन लागे करी जतन। तो जब भक्त लोग सुने कि गोपाल जी चंदन मांगे हैं, डिमांड किए हैं, तो सब लोग बड़े प्रयास करके चंदन कलेक्ट करने के लिए लग गए। विश्वास हो गया ना, क्योंकि अब ये कोई ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे। तो इतनी ख्याति जिनके लिए भगवान स्वीट राइस चोरी किए हैं, तो कोई साधारण भक्त हो नहीं सकता है, तो ये झूठ क्यों बोलेगा। तो सच बोल रहे हैं, और गोपाल जी की यानी इच्छा है, तो सब बड़े खुश हो गए और तुरंत अरेंजमेंट करना चालू कर दिए। राजपात्र सने जार जार परिचय, तारे मागे कर्पूर चंदन करिल संचय। So those who were acquainted with government officers met with them and begged for camphor and sandalwood which they collected. तो जो पंडा लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स से पहचान थी, उन लोग से जाके बात करते हैं, सब बताते हैं, और उनके मदद से फिर चंदन का लकड़ी और साथ से साथ कर्पूर ये इकट्ठा करके लाते हैं। एक विप्र एक सेवक चंदन वहीते, पूरी गोसाई संगे तिला संबल सहिते। तो साथ ही साथ में पूरी गोसाई के साथ एक ब्राह्मण और एक सेवक महाजनपुरी को दिए, ताकि वो चंदन को लेकर जा सके। एंड ही वॉज ऑल्सो गिवन द नेसेसरी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस है, खर्चा, वो भी दिए। खर्चा उस समय पैसा रुपया नहीं रहा होगा, लेकिन जो भी अलग जगह जगह लेके जाने में कुछ टैक्स लगेगा, तो सारा अरेंजमेंट करके दिए। घाटी दानी चढ़ाई ते राज पात्र द्वारे, राज लेखा करी दिला पूरी गोसाई रे करे। To get past the toll collectors along the way, Madhinpuri was supplied with the necessary release papers from government officers. The papers were placed in his hand. गवर्नमेंट की तरफ से वो पेपर्स भी पूरा साइन करके दे दिए गए कि टोल कलेक्टर्स होंगे, वो मांगेंगे, इंक्वायरी करेगी, तो आसानी से निकल सके। चलीला माधवपुरी चंदन लैया,
कत दिन रेमुनाते उत्तरी लगिया। तो इस प्रकार से चलते चलते वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। बीच में विद द बर्डन ऑफ सैंडलवुड एंड आफ्टर सम डेज ही अगेन रीच द विलेज रेमुना विद द गोपीनाथ टेम्पल देयर। कुछ दिन के पश्चात वापस से वो रेमुना गांव पहुंचते हैं, गोपीनाथ जी का जहाँ पे मंदिर है। और वहां पहुंच के गोपीनाथ चरण कैला बहु नमस्कार, प्रेमा वैसे नृत्य गीत करिला पार। तो गोपीनाथ जी के चरण कमलों में नमस्कार करते हैं और प्रेमाविष्ट होकर के नृत्य गीत करते हैं वहां पे। फिर पूरी देखिए सेवक सब सम्मान करीला, क्षीर प्रसाद दिया तारे भिक्षा कराइला। इस बार जब रिटर्न आए मदनपुरी, तो वो गोपीनाथ के जो पुजारी थे, सेवक थे, सब इस बार अच्छे से सम्मान किए और बिना मांगे लाके खीर दे दिए। नहीं तो नहीं देंगे तो फिर गोपीनाथ जी फिर रात को उठाएंगे। बोलेंगे फिर से चोरी करके, बोलेंगे उठो, जाओ मेरे माधवपुरी को लेके आओ। तो डिस्टर्ब नहीं हो जाना चाहिए। इसमें पहले ही दे दी, लो भाई आप खा लो, नहीं तो गोपीनाथ फिर चोरी करेंगे। तो इस बार अब खुद आप अच्छे से सम्मान दिया और उनको स्वीट राइस खिलाया। सेई रात्रे देवालय करिल शयन, शेष रात्रि हाइले पूरी देखिला स्वपन। उस रात को फिर से रात को वहीं पे विश्राम किए और अगले दिन सुबह निकलना था वृंदावन की तरफ चंदन लेकर के। लेकिन रात्रि में भगवान गोपाल जी फिर से आ जाते हैं उनके स्वप्न में। ये तीसरी बार स्वप्न में आ रहे हैं। पहली बार स्वप्न में आए जब बोले कि मुझे निकालो, निकाल के जब स्थापना कर दिया, 2 साल तक अच्छे से सब चल रहा है सेवा। 2 साल के बाद फिर से स्वप्न में आते हैं, बोलते हैं मुझे बहुत ताप बढ़ गया है, मेरे लिए चंदन लेके आओ। तो फिर आते हैं और ये फाइनली तीसरी बार फिर से आ रहे हैं। आप कुछ बोलेंगे। गोपाला सिया कहे सुना है माधव, कर्पूर चंदन आमी पाइलाम सब। बोल रहे हैं, गोपाल आते हैं उनके स्वप्न में, बोलते हैं सुनो हे माधव, हाँ आप कर्पूर और चंदन मैं सब पा चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड ऑल द सैंडलवुड एंड कैम्फर। मैं ऑलरेडी प्राप्त कर चुका हूँ। कहाँ? ये गोपीनाथ के रूप में, मेरे गोपीनाथ में अंतर नहीं। कर्पूर सहित घसी ये सब चंदन, गोपीनाथ रंग नित्य कर हल्लेपन। कर्पूर के साथ ये चंदन को अच्छे से घसो और वहां पे ही गोपीनाथ के शरीर में आप लगा दो नित्य, डेली। गो, गोपीनाथ हमारा से एक ही अंग है, यहाँ के चंदन दिल हावे मोर तापक्ष है। तो गोपीनाथ और मुझ में कोई अंतर नहीं है, एक ही अंग है हमारा। इनको आप चंदन लगा दोगे तो मेरा ताप जो है इधर पे डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, तो दुविधा न भाविहा, न करिहा किछु माने, विश्वास करी चंदन देह हमारे वचन। तो भगवान बोल रहे हैं कि बिल्कुल दुविधा मत रखना मन में, यू शुड नॉट हेजिटेट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू माई ऑर्डर। मेरा जो आदेश है उसको पालन करने में बिल्कुल संकोच मत करना, हेजिटेट मत करना। बिल्कुल विश्वास करके यहीं पे चंदन लगा दो। जस्ट डू व्हाट इज नीडेड। एतबले गोपाल गेला गोसाई जागीला, गोपीनाथ तेरे सेवक गणे डाकिया अनिला। ये बोल करके गोपाल जी चले गए, उनका नींद खुला और इमीडिएटली माधवपुरी उठे और गोपीनाथ के सेवकों को बुलाए और ये सब बताए। प्रभु आज्ञा है यही कर्पूर चंदन, गोपीनाथ रंग नित्य कर लेपन। कि प्रभु ने आज्ञा दिया है कि ये कर्पूर चंदन को यहीं पे घिस के और गोपीनाथ जी के शरीर में लगाया जाए। और वो डेली नित्य, डेली लगाया, यानी जब तक खत्म नहीं होता तब तक लगाओ, 21 दिन तक चलता है फिर। वो उतना सारा चंदन दिया तो डेली लगाया जाए। और जैसे ही वो गोपीनाथ के सेवक सुने, बड़े खुश हो गए, वाह हरि बोल, बिना प्रयास के इतना सारा चंदन आ गया, मस्त हम भगवान को लगा सकते हैं। यहाँ के चंदन दिले गोपाल है बे शीतल, स्वतंत्र ईश्वर तार आज्ञा से प्रबल। तो बताया कि गोपाल जी बोले हैं कि इनको चंदन लगाएंगे गोपीनाथ जी को तो उनको भी शीतलता मिल जाएगी। भगवान स्वतंत्र ईश्वर है, उनकी ही आज्ञा प्रबल है, तो हमको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ग्रीष्म काले गोपीनाथ परिबे चंदन, सुनी आनंदित हईल सेवके रमन। तो ग्रीष्म काल, गर्मी का सीजन था, आज के दिन ही ये घटना हुई ना। हाँ, अक्षय तृतीया के दिन। हाँ, आज के दिन ही ये फाइनली, मतलब आज के दिन पिछले रात को ये स्वप्न आया गोपाल जी में। और आज के दिन से ही चंदन घिस के लगाना चालू करना, तो गर्मी का सीजन है। तो ये सुन करके सेवक लोग बड़े खुश हो गए कि गर्मी के सीजन में गोपीनाथ जी के शरीर में चंदन लगाया जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। पुरी कहे ए दुई घसी बे चंदन, आर जन दुई देह दिप जे वेतन। मदनपुरी बोले
कि ये दो असिस्टेंट आए हैं मेरे साथ, वहां से भेजे गए हैं जगन्नाथपुरी से, तो ये लोग डेली चंदन घिसेंगे, और आप दो लोगों को और बुला लो मदद करने के लिए, उनको जो भी सैलरी देना है दिलवा देंगे। ये राजा बोला था कि जो भी लगेगा वो देने के तैयार। तो ऐसे चार लोग मिल करके जल्द चंदन घिसेंगे तो जल्दी हो जाएगा। यही मत चंदन दे प्रत्यह घसिया, पराय सेवक सब आनंद करिया। इन दिस वे गोपीनाथ जी was supplied ground sandalwood pulp daily. The servants of गोपीनाथ were very pleased with this. इस प्रकार से चंदन यात्रा वहां पे चालू हो गई, डेली चंदन घिस घिस करके, और गोपीनाथ जी को डेली लगाया जाता था। गोपीनाथ जी के सेवक बड़े खुश हो गए इस आइडिया से। प्रत्यह चंदन पराय यावत हैलान, तथा रहिला पूरी तावत पर्यंत। तो डेली जब तक चंदन लग रहा था, जब तक चंदन खत्म नहीं हो गया, तब तक माधवेंद्रपुरी वहीं पे रहे, until दैट टाइम, यानी 21 दिन कम से कम वहीं पे रहे, और खुद पर्सनल सुपरविजन में चंदन घिसवा के और भगवान को लगवाते थे। ग्रीष्म काले अंत्य पुनः नीला चले गेला, नीला चले चातुर्मास आनंद रहीला। और गर्मी का सीजन जैसे ही खत्म हुआ, वापस से फिर एक बार जगन्नाथपुरी गए। अब वर्षा ऋतु चालू होगी, तो चातुर्मास में ट्रेवल नहीं करते, तो 4 महीने फिर जगन्नाथपुरी में ही वहीं पे रहते हैं। श्रीमुखे माधव पुरी अमृत चरित, भक्त गणे सुनाया प्रभु करे आस्वादिता। अपने खुद के मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु ये कथा को, अमृत चरित माधवपुरी का कथा अपने भक्तगणों को सुना रहे हैं और साथ में आस्वादन भी कर रहे हैं। प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी समा भाग्यवान जगते नहीं आन। दुग्ध दान छले कृष्ण जारे देख दिला, तीन बारे स्वप्ने आसी जारे आज्ञा कैला। महाप्रभु बोल रहे फाइनली, हे नित्यानंदा सुनो, विचार करो इस पे। माधवेंद्रपुरी के समान भाग्यवान पूरे जगत में और कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि माधवेंद्रपुरी के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान खुद पर्सनली व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप में आए, उनको दूध दूध देने के बहाने भगवान खुद उनको दर्शन दिए, और इतना ही नहीं, उसके पश्चात फिर 3 बार स्वप्न में आकर के आज्ञा देते हैं मेरे लिए ये सेवा करो। इसलिए माधवेंद्रपुरी जी के समान भाग्यशाली व्यक्ति कोई भी नहीं। जार प्रेमे वसहैया प्रकट हईला, सेवांगी कार करी जगत तारीला। जार लागी गोपीनाथ खीर कैल चूरी, यतन अतएव नाम हैला खीर चोरा कारी। So, being obliged because of the loving affairs of Madhvan Puri, Lord Krishna himself appeared as the Gopal deity, and accepting his service, he liberated the whole world. माधवेंद्र पुरी की महानता को बताते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि माधवेंद्र पुरी के भक्ति भाव से प्रेरित होकर के भगवान कृष्ण स्वयं गोपाल विग्रह के रूप में प्रकट हुए और पूरे जगत का उद्धार किए उनकी सेवा को स्वीकार करके। और माधवेंद्रपुरी के कारण ही भगवान गोपीनाथ उनके लिए स्वीट राइस खीर चोरी करते हैं, और इस प्रकार से उनका नाम विख्यात हो गया, खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से विख्यात हो गया। कर्पूर चंदन जार अंगे चढ़ाईला, आनंदे पूरी गोसाई प्रेम उठलीला। म्लेच्छ देशे कर्पूर चंदन आनीते जंजाल, पूरी दुख पावे जानिया गोपाल। तो और गोपाल जी क्या क्या कृपा की इसके बारे में महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी smeared the sandalwood pulp over the body of Gopinath. In this way he was overpowered with love of God. माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ जी के शरीर में चंदन का लेप लगा करके प्रेम से अभिभूत हो गए। और भगवान इस बात पे विचार करते हुए, गोपाल जी आदेश तो दिए पहले कि आप मेरे लिए चंदन लेके आओ, लेकिन भगवान जब विचार किए कि म्लेच्छ देश मुस्लिम देशों से होकर निकलना पड़ेगा, इतना सारा
जो है कई किलो चंदन लेकर के, तो इसमें बहुत उनको दुखों का सामना करना पड़ सकता है, कई विघ्न आ सकते हैं। इसलिए भगवान उनको ये आदेश दे दिए कि आप गोपीनाथ जी को ही चंदन लगा दो। महादयामय प्रभु भक्त वत्सल चंदन परिभक्त क्षमा करिल सफला। The Lord is very merciful and attached to his devotees. So when Gopinath was covered with sandalwood pulp, Madhavan Puri's labor became successful. तो भगवान इतने दयालु हैं कि उनको और कष्ट ना हो, इसके लिए गोपीनाथ जी को ही चंदन लगवा दिए और उनके द्वारा खुद ये सेवा का स्वीकार कर लिए। और इस प्रकार से माधवनपुरी का जो ये कार्य है, श्रम है, भक्त श्रम करीला सफल, उसको सफल कर दी। पुरीरा प्रेम पराकाष्ठा करह विचार अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु फाइनली बोले कि माधवेंद्रपुरी के प्रेम की पराकाष्ठा मीन्स उनका जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, इस पे कोई विचार करो। हाँ, उनके सामने रखे, नित्यानंद प्रभु के सामने फॉर जजमेंट। एंड ऑल हिज लविंग एक्टिविटीज आर अनकॉमन। चैतन्य महाप्रभु से इंडीड वन इज स्टक विद वंडर टू हियर ऑफ हिज एक्टिविटीज। उनके सारे जो प्रेममय सेवा है भगवान के लिए, सब अद्भुत है, अलौकिक है। और इसके बारे में जो सुनता है वो भी हमेशा चमत्कृत हो जाता है उसका हृदय। परम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीन ग्राम्य वार्ता भय द्युति संगहीन। चैत्र महाप्रभु आगे बोले, श्री माधवेंद्र पुरी यूज टू रिमेन अलोन, हमेशा अकेले ही रहते थे। He was completely renounced and always very silent. परम विरक्त मौनी, पूरी तरह से विरक्त और मौनी, हमेशा शांत रहते थे। He was uninterested in everything material for fear of talking about mundane things. He always lived without a companion. हर चीज से विरक्त रहते थे, किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं। ग्राम्य वार्ता, भौतिक प्रजल्पना ना हो इसके डर से अपने साथ किसी कंपेनियन को नहीं रखते थे, भौतिक चर्चा में फंस जाए इसलिए। येन जन गोपालेरा आज्ञामृत पाया सहस्र क्रोशासी बुले चंदन मांगिया। सो ये इतने महान हैं, गोपाल जी का दिव्य आदेश प्राप्त करके ये हजारों मील दूर चंदन को इकट्ठा करने के लिए आ गए, चंदन की को मांगने के लिए निकल पड़े बिना विचार किए। भगवान का आदेश मात्र प्राप्त करते हैं। भूखे रहे तब अन्न मागिय न खाया हेन जन चंदन भार वही लैया जान। Although Madhvendra Puri was hungry, he would not beg food to eat. This renowned person carried a load of sandalwood for the sake of Sri Gopal. तो हालांकि वो भूखे रहते थे, भूख लगती थी, लेकिन फिर भी मांग के भी नहीं खाते थे किसी से। ऐसा परम विरक्त जो है व्यक्ति भगवान गोपाल जी के लिए चंदन का बोझ उठा करके लेके निकल पड़ा। मणि का चंदन टोला विषे का कर्पूर गोपाले पर आई आनंद प्रचुर। Without considering his personal comforts, Madhvendra Puri carried one mound, about 82 pounds, 82 पाउंड जो है चंदन, एंड 20 तोलास 8 ounces, 20 तोला कर्पूर और 82 पाउंड, एक मॉन्ड, एक मन कितना होता है? 20 किलो। 20 किलो का 20 किलो, 1 मन इंटू 20 किलो। अच्छा, एक पाउंड में 400 ग्राम होता है। मन एक मन जो होता है 20 किलो। 20 किलो होता है। 20 किलो। 20 किलो चंदन, हाँ, जो 82 पाउंड है, लेकिन 20 किलो हुआ है, ओके। और 20 तोला कपूर लेकर के निकल पड़े। तो दिस ट्रांसजेंडर प्लेजर वॉज सफिशिएंट फॉर हिम। केवल यही दिव्य आनंद उनके लिए पर्याप्त है। इसी को लेकर के वो निकल पड़े। सो उत्कलेर दानी राखे चंदन देखिया तहाँ ए डाइला राजपत्र देखाई। So since there were restrictions against taking the sandalwood of the Orissa province,
The toll officer confiscated the stock, but Madanpuri showed him the release papers given by the government and consequently escaped difficulties. भगवान इस प्रकार से उनको पूरा मदद करके और फाइनली चंदन यात्रा उनका सफल कराते हैं। तो ये कथा जो है श्री चैतन्य महाप्रभु यही तार गाढ़ प्रेम लोके दिखाई ते गोपाल तारे आज्ञा दिला चंदन आनीते बहु परिश्रमे चंदन रेमुना आनीला आनंद बाडीला मने दुख न गाणीला परीक्षा करीते गोपाल कैला आज्ञा दान परीक्षा करिया शेष हैला दयावान यही भक्ति भक्त प्रिया कृष्ण व्यवहार बुझिते आम सवार नहीं अधिकार। हाँ एत बोली पढ़े प्रभु तार कृत श्लोक ए श्लोक चंद्रे जगत करी आलोक घसीते घसीते यैसे मलय सार गंध बाढ़े तैसे श्लोकेर विचार रत्नगंध रत्नगण मध्ये ऐसे कौस्तुभमणि रस काव्य मध्ये तैसे ए श्लोक गणी ए श्लोक कई आछे न राधा ठाकुरानी तार कृपाए स्फुरी आछे माधवेंद्र वाणी किबा गौर चंद्र इहा करे आस्वादन इहा आस्वादिते आर नाही चौथे जन शेष काले ए श्लोक पठिते पठिते सिद्धि प्राप्ति हैला पूरी श्लोके रसहिते आई दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्यसे हृदयं त्वदालोक कातरम दयित भ्रामयति किम करोम्यहम्। ये भागवत का श्लोक है। श्रीमती राधा रानी जो पढ़ती थी तो ये श्लोक का उच्चारण करते हुए माधवेंद्रपुरी अपना जीवन व्यतीत किए और फाइनली शरीर छोड़े। ये श्लोक जो है लिख रहे हैं कि ये श्रीमती राधा रानी इसके भावार्थ को जानती हैं, दूसरे श्री चैतन्य महाप्रभु और तीसरे माधवेंद्रपुरी। हाँ इस श्लोक का और तीन के अलावा पूरे सृष्टि में कोई नहीं जानता है। ये इतने महान उच्च कोटि के वैष्णव हुए श्री माधवेंद्रपुरी पाद और भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त करके इस प्रकार से परम सिद्धि को प्राप्त की। ठीक है, तो चंदन यात्रा का ये विशेष कथा आज हम लोग यहीं पे संपूर्ण करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं।